हेलो एवरीबॉडी। एंजल हीलिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ काफी सारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं। ऑल ओवर इंडिया से हम सभी ने ज्वाइन किया है। पंजाब से, दिल्ली से, प्रयागराज से भी, राजस्थान एंड कर्नाटका, नागपुर, मुंबई, सब जगह से। ओके, सो मेरा नाम प्राची है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। एंड वी आर स्टार्टिंग द डिवाइन ग्रेस विद द एम कि हम लोग ये ऑक्कल साइंस की नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज सभी तक पहुंचाएं। एंड यहाँ पे आज हम आफ्टर 4 years वी आर स्टैंडिंग विद ह्यूज रिस्पॉन्स, विद ह्यूज सपोर्ट ऑफ यू ऑल। तो उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एंजल्स के ऊपर। एंजल्स क्या होते हैं, एंजल के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन हो, मिथ हो, आर्क एंजल्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। साथ में एक पावरफुल प्रोटेक्शन मेडिटेशन भी करेंगे विद 6 एंजल्स। सो स्टे टिल द एंड। और वेलकम करते हैं आज के मेंटर आरती मैम का। आरती मैम इज रेकी ग्रैंड मास्टर, एंजल हीलर, एंड शी हैड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। और आप सभी लोग तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द क्लास। एंड फॉर एनी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पे नंबर शेयर कर रही हूँ, 8130283244। चैट कॉलम में भी नंबर मेंशन कर रही हूँ। प्लस दिस क्लास इज लाइव ऑन यूट्यूब, तो आप सभी लोग इस क्लास को बाद में देख सकते हैं। ये मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करिए, बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल है, बहुत रिस्पॉन्स भी सबका बहुत अच्छा आया था। सो यूट्यूब के लिंक में शेयर कर दूंगी। द डिवाइन ग्रेस ऑफिशियल चैनल है हमारा, जहाँ पे लाइव रहेगी क्लास। एंड इस लिंक को आप बाकी सबके साथ भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। एंड आप सभी को मैम की वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? Good evening, everyone. My voice and video is clear? यस मैम, परफेक्ट। Okay. Yes. पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका स्वागत। टाइम निकाल कर आप लोग आए हैं इस सेशन को अटेंड करने के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। एंजल्स होते क्या हैं? हम लोग अपनी लाइफ में भी एंजल वर्ड यूज़ करते हैं। कहाँ? जब कोई हमें हेल्प करता है निस्वार्थ भाव से, विदाउट एनी सेल्फ सेंटर्ड हुए या अपनी सेल्फिशनेस को ख़त्म करके जब कोई हमें हेल्प करता है, जब उनका कोई अपना उसमें फ़ायदा नहीं होता, तो उसको हम कैसे बोलते हैं? एंजल के जैसे। जब कभी हम किसी तकलीफ़ में होते हैं, कोई अचानक से अननोन पर्सन हमें हेल्प कर जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि आज तो जैसे किसी एंजल ने आकर मुझे बचा लिया था, किसी फरिश्ते ने मुझे मदद कर दी, तो आज ऐसा अच्छा मेरे साथ हो गया। हम सब लोग ये चीज़ बोलते हैं। तो इन सेंटेंसेस से हमें क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि एंजल जो होते हैं, सबसे पहले तो वो हर किसी की हेल्प करने वाले स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, उनका कोई अपना मतलब नहीं होता किसी को हेल्प करने में। ठीक है? तो एंजल्स को अगर हम सिंपल भाषा में बोले, लेमैन लैंग्वेज में अगर हम डिफाइन करें, तो एंजल्स आर स्पिरिचुअल बीइंग। इन्हें देवदूत भी कहा जाता है, किसी भाषा में इन्हें स्वर्गदूत कहा जाता है, किसी भाषा में इन्हें फरिश्ते कहा जाता है, और कहीं इन्हें एंजल्स बोला जाता है। तो भाषा अलग अलग है, लेकिन ये एक ही हैं, हम सबकी मदद करने के लिए। मैसेंजर ऑफ गॉड इनका जो डेजिग्नेशन है, या इनको एक सिंपल वर्ड में हम बोले तो इन्हें मैसेंजर ऑफ गॉड बोलते हैं, जो कि गॉड और ह्यूमन बीइंग के बीच का जो गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। जो डिस्टेंस है, जो गैप है, जो एनर्जीज के बीच का फर्क है, क्योंकि हम लोग जो हैं ह्यूमन काइंड, ह्यूमन बीइंग्स बहुत नीचे की एनर्जीज पर होते हैं, बहुत ही नीचे की एनर्जीज पर होते हैं। और जो हमारा ईश्वर है, जो हमारी यूनिवर्स है, जो हमारा प्रभु है, वो हमसे बहुत ऊंची एनर्जीज पर होते हैं। उनका उन तक पहुंचना हम लोगों के बस की बात नहीं होती है। जो हमारे संत महात्मा लोग भी होते हैं, उनका भी लेवल हम बोले तो उतना हाई नहीं होता कि वो डायरेक्ट अटैच हो जाएं, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएं। उन लोगों को भी एंजल्स की, आर्क एंजल्स की, अपने असेंडेंट मास्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। और असेंडेंट मास्टर्स की
एनलाइटनमेंट के थ्रू ही हमारे जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो भी यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हैं, वो ही प्रभु की कृपा पा पाते हैं। तो हम बात कर रहे थे एंजल्स स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, गॉड मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं, सर्वेंट ऑफ गॉड भी इनको बोल सकते हैं, प्रोटेक्टर भी इनको बोला जाता है, वो हमारी प्रोटेक्शन भी करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें गार्ड करते हैं, हर तरीके से वो हमारी हेल्प करते हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं एंजल्स। जब से हम पैदा होते हैं, जब से एंजल्स हमारे साथ होते हैं। कहते हैं जब हम पैदा होते हैं हमारे पास बाय बर्थ दो एंजल्स होते हैं जो कि हमारी हर एक छोटी बड़ी चीज़ में हमें हेल्प करते हैं। जब बच्चे होते हैं आपने देखा होगा, बच्चे बिना किसी कारण के ही हंसना शुरू हो जाते हैं, बिना किसी कारण के ही रोना शुरू हो जाते हैं, जब बहुत छोटे वाले बच्चे होते हैं, है ना? जो 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर तक के, 3-4 महीने के बच्चे तो आप देखेंगे और ही ज़्यादा यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, एंजल्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। अपने आप से खेलते-खेलते हँसना शुरू कर देंगे, खेलते-खेलते रोना शुरू कर देंगे। तो हम क्या बोलते हैं उनको? विद्य माता। विद्य माता हँसा रही है, विद्य माता रुला रही है ना? या एंजल्स हँसा रही हैं, एंजल्स रुला रही हैं। कभी-कभी हम लोग ना पेट्स को भी देखेंगे, अगर जिन लोगों के घर में पेट्स होंगे, दे कैन रियली कनेक्ट विद दिस सेंटेंस कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पेट्स ना एक जगह पर स्टेयर करते रहते हैं, देखते रहेंगे, एक टक लगाए देखते रहेंगे और हम देखते हैं हमें वहाँ कोई नहीं दिखता। लेकिन जो हमारे पेट्स हैं वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते हैं। देखते रहेंगे, उनकी आँखों से समझ में आता है, उनकी जैसे साउंड करते हैं, कोई डॉग है तो बार्क करेगा, कैट है तो अपनी आवाज़ में जैसे लगता है कि वो कुछ तो इंटरैक्ट कर रहे हैं, कुछ तो कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों में ये कैपेबिलिटी होती है, दे कैन सी एंजल्स, बट हम लोग एंजल्स को नहीं देख सकते, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती है। वो हमारे लिए कैसे हैं? बियॉन्ड विजुअल, हमारी विजुअल्स के वो बियॉन्ड हैं, उनको हम लोग नहीं देख सकते हैं। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं एंजल्स। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ है बट हम नहीं देख सकते हैं उनको। बच्चों में ये सेंस होता है, बच्चे एंजल्स हमेशा बच्चों के साथ होती हैं। पेट्स में भी ये सेंस होता है, हम लोग नहीं देख सकते लेकिन वो लोग पेट्स हमारे देख सकते हैं। अब एंजल्स हमें गाइड करती हैं लेकिन लाइफ के कौन से एरिया में? लाइफ के हर एक एरिया में एंजल्स कैन असिस्ट अस। दे कैन असिस्ट अस इन फिजिकल प्लेन, इमोशनल प्लेन, मेंटल एरिया और स्पिरिचुअल स्फेयर। कोई भी जगह की हम बात करें कि हमें बॉडी में कहीं कोई तकलीफ है, कहीं कोई पेन हो रहा है, वी कैन कॉल एंजल और एंजल को हम सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं कि एंजल मुझे यहाँ पर पेन है, मुझे इस पेन से छुटकारा चाहिए। एंजल विल इमीडिएटली हेल्प यू। इमीडिएटली, तुरंत आपको रिजल्ट मिलते हैं, टाइम नहीं लगता। और एंजल्स के साथ कनेक्ट करना भी बहुत ईजी होता है। एंजल्स के साथ कनेक्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम बहुत ईजिली एंजल्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। ड्यूरिंग टूडेज मेडिटेशन वी विल कनेक्ट विद एंजल्स और हम एंजल्स के साथ कनेक्ट करके अपना प्रोटेक्शन भी करेंगे। तो एंजल्स के साथ कनेक्ट करना बहुत ईजी है, एंजल से हेल्प लेना बहुत ईजी है। भले ही आप फिजिकल पेन में हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत आ रही है, भले ही आप इमोशनली किसी तरह के ट्रॉमा में हैं, स्ट्रेस्ड आउट है, परेशान है, कोई डिप्रेशन में जल्दी से जाता है, किसी की ओवर थिंकिंग होती है, मेंटल प्रॉब्लम आपको हो रही है, या फिर ऐसा भी होता है जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं तो हमें मन करता है कि हम एक नेक्स्ट लेवल पर जाएं, नेक्स्ट लेवल पर जाकर देखें कि हमें वहाँ पर कैसा फील आता है, तो वहाँ पर भी वी कैन कॉल एंजल्स। तो एंजल को हम लाइफ की हर जगह पर, हर जगह पर कॉल कर सकते हैं। जहाँ पर हम गुमराह हैं वहाँ पर हमें राह दिखाती है एंजल्स। जहाँ पर हम कमज़ोर खड़े हैं
वहाँ पर हमें मजबूत बनाती हैं एंजल्स। तो एंजल्स सब चीज़ों के लिए हमें हेल्प करती है। कैसे? वो हमें हमारे इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करती है। हमारे अंदर ही हर एक क्वेश्चन का आंसर होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारे आंसर्स पड़े हैं, बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट। हमें किसी आंसर को ढूंढना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने एंजल के साथ कनेक्ट करना छोड़ दिया है। तो एंजल के साथ जब हम कनेक्ट करना शुरू करते हैं तो हमें हमारे अंदर के आंसर निकालने आ जाते हैं। ठीक है, हर जगह पर हम एंजल्स की हेल्प ले सकते हैं। एंजल्स सिर्फ एक चीज है, जब तक हम एंजल्स को ना बुलाते नहीं हैं, एंजल्स हमारी हेल्प नहीं कर सकते। ऑल्दो दे आर रेडी टू हेल्प अस, हर वक्त हर क्षण वो हमें देख रहे हैं, वो हमारे पास हैं। इस वक्त भी हमारे पास हमारे एंजल्स हैं। लेकिन अगर हम किसी मुसीबत में भी हैं तो हमें पहले एंजल्स को बोलना पड़ेगा, एंजल्स प्लीज मेरी हेल्प करो। सिर्फ ये ही एक हमारी एक रिक्वेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि एंजल्स को ये ऑर्डर है, जब तक हम लोग उनको बुलाएंगे नहीं वो हमारी हेल्प नहीं कर सकते, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो हमारी लाइफ में आकर किसी तरह का चेंज तब तक नहीं कर सकते, हमारे ऑब्स्टेकल्स को, हमारी ब्लॉकेजेस को तब तक नहीं हटा सकते जब तक हम उन्हें रिक्वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो अगर आपको एंजल्स के नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है, हम एंजल्स को विद नेम कॉल करते हैं। और अगर हमें एंजल्स के नाम नहीं पता है तो हम उनको सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि एंजल्स मेरी मदद करो। अब हम बात कर रहे थे, हम लोग बहुत लोअर लेवल की फ्रीक्वेंसीज में होते हैं और हमारे जो यूनिवर्स है, जो हमारे अ, ईश्वर हैं, वो बहुत हायर फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। फ्रीक्वेंसी के बारे में, वाइब्रेशंस के बारे में वी ऑल आर अवेयर। हर एक चीज़ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। हर एक चीज़ क्या है? वाइब्रेशन है, एनर्जी है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हर एक चीज़ वाइब्रेट करती है। और कुछ फ्रीक्वेंसी हम अपनी नेकेड आई से देखकर समझ पाते हैं कि ये चीज़ है, और कुछ फ्रीक्वेंसी को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, कुछ वाइब्रेशंस को हम फील नहीं कर पाते। तो उन्हीं में से हमारी एंजल्स भी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर है, हायर फ्रीक्वेंसी पर है, जिनको हम नहीं देख सकते, बट यस हम उनके साथ कनेक्ट जरूर कर सकते हैं। आप एंजल्स के साइन देखते होंगे कभी कभी, आप सड़क पर चलते होंगे, आपके आगे जो कार या स्कूटर या कोई जगह पर आप कुछ नंबर्स देखते होंगे, रिपीटेड नंबर्स, यू मस्ट हैव सीन सम रिपीटेड नंबर्स। दीज नंबर्स आर साइंस ऑफ एंजल्स। एंजल्स वांट टू कनेक्ट विद यू, एंजल्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहती हैं, वो आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहती हैं, वो आपको गाइड करना चाहती हैं। इसीलिए वो आपको अपनी प्रेजेंस दिखाती हैं। वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स। हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये बिल्कुल सच है। जिस तरह से हमने भगवान को कभी नहीं देखा, उसी तरह से हम एंजल्स को भी कभी नहीं देख सकते, बट येस वी कैन फील द प्रेजेंस। प्रेजेंस हम कैसे फील कर सकते हैं? डू एनीवन हैव एनी आइडिया? किसी को आइडिया है कि हम एंजल्स की प्रेजेंस को कैसे फील कर सकते हैं? चैट कॉलम में लिखिए एंजल की प्रेजेंस, कुछ भी साइन। यस, if we feel any aroma, music, phone ring, butterflies, yes, आप आप कहीं चल रहे हैं, रिपीटेड नंबर्स आपको दिखते जाएंगे, फ्रेग्रेंस आना शुरू हो जाएगी, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। यस, हमें ये कैसे भूल सकते हैं? फेदर्स का मिलना, जहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है फेदर्स की, वहां पर अगर हमें फेदर्स दिख जाते हैं, फेदर्स मिल जाते हैं, तो वहां पर क्या है? एंजल्स हैं।
एंजल्स आपके साथ कनेक्ट करने के लिए आई थी, वो आपको कुछ कहने के लिए आई थी, वो आप चाहती हैं कि आप उनकी हेल्प लो। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, उन्हें कॉल करना है और वो हमें हेल्प करती है। तो हम बात कर रहे थे, हम लोग बहुत लो लेवल की फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं। तो सबसे नीचे हमारे पास कौन है, हम लोग, ह्यूमन काइंड, सबसे लो लेवल की फ्रीक्वेंसी पर। अब हमारे में भी फर्दर क्या है, डिवीजन हो जाएगा कि हम लोग फॉर एग्जांपल कि डे टू डे लाइफ में बिजी रहने वाले लोग, और फिर उसके बाद साधु संत लोग हैं, फिर उसके बाद जो और लोग और ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, ये स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो उनकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं। लेकिन हमारा लेवल वही है कि हम एंजल्स को नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन काइंड के बाद हमारे पास एक आता है लोअर हिरार्की। अगर हम हिरार्की ऑफ एंजेलिक रेल्म देखते हैं, एंजेलिक रेल्म इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, और 3 मेजर पार्ट्स में भी सब डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 पार्ट्स। तो 3 × 3 × 3 9 लेवल्स इनके बन जाते हैं। तो सुप्रीम हिरार्की, उसमें 3 पार्ट्स रहते हैं। मिडिल हिरार्की अगेन 3 पार्ट्स, फिर उसके बाद लोअर हिरार्की में भी 3 पार्ट्स रहते हैं। तो ह्यूमन काइंड के बाद लोअर हिरार्की के 3 पार्ट्स में सबसे नीचे लेवल पर आती है एंजल्स। आफ्टर एंजल्स आर्क एंजल्स, और आर्क एंजल्स के बाद हमारे पास आते हैं प्रिंसिपैलिटीज। तो एंजल्स और उसके बाद आते हैं आर्क एंजल्स। ठीक है, एंजल्स जो हम लोगों को जैसे कि गाइड करने के लिए होते हैं। ठीक है, हमारे गाइडेड एंजल्स भी इनको बोलते हैं, कि हमारे सबके खुद के बाय बर्थ कुछ एंजल्स हैं, और मेडिटेशन के थ्रू हमें उनके नाम भी पता चल जाते हैं, या कुछ हमारे और तरीके रहते हैं, जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी से पता कर सकते हैं कि हमारे कौन से एंजल्स रहते हैं। ठीक है, और दूसरे हमारे होते हैं आर्क एंजल्स। आर्क एंजल्स जो कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए एंजल्स के ऊपर की डेजिग्नेशन के एंजल्स होते हैं, उन्हें आर्क एंजल्स बोलते हैं। आर्क एंजल्स हमारे एंजल से ऊपर की डेजिग्नेशन के होते हैं, और वो एंजल्स को असिस्ट करते हैं, डायरेक्ट भी इंटरेक्ट कर सकते हैं हम एंजल्स, आर्क एंजल्स के साथ। तो ये डिफरेंस है हमारा, एंजल सबसे नीचे के लो लेवल की फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे, और आर्क एंजल्स उससे ऊपर की, प्रिंसिपैलिटीज और ऊपर की, और फिर उसके बाद फर्दर और हमारे पास डिवीजन है। एंजल्स के बारे में और क्या बोला जाता है, वो ह्यूमन बींग्स के लिए, हेल्प के लिए हमारे पास रहते हैं। ठीक है, और जो आर्क एंजल्स रहते हैं ना, उनका कुछ एक स्पेशल मिशन रहता है, जैसे पूरी कम्युनिटी के लिए कुछ करना। एंजल्स कनेक्टेड विद सिंगल पर्सन। ठीक है, और आर्क एंजल्स को जैसे पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए कुछ भी अच्छा करना है। जैसे अगर हम बोले कि पूरे यूनिवर्स में शांति का माहौल बना के रखना है, पीसफुल इन्वायरमेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आर्क एंजल्स काम करेंगे। और मैं जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरी एंजल मेरी हेल्प करो, तो वो मेरे लिए स्पेसिफिकली जो मेरे लिए हो गया, वो हो जाएंगी हमारी एंजल्स। ठीक है, तो ये एंजल्स और आर्क एंजल, समवन हैज आस्क्ड अबाउट दिस डाउट, तो मैंने वो क्लियर करा है। तो इस तरह से हमारे एंजल्स और आर्क एंजल्स का डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट, एंजल्स का हमारा डिसाइड हो गया, एंजल्स का हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं एक चीज और बताती हूँ, हमारे पास 7 मेजर चक्रास होते हैं। हमारे पास हमारे इसमें हम देखते हैं तो 7 का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। 7 को बहुत ही एक पवित्र नंबर, एक अच्छा नंबर माना जाता है स्पिरिचुअलिटी के लिए भी, और वैसे भी 7 समुंदर, 7 आसमान, है ना, उसके बाद 7 चक्र, सप्त ऋषि, इस तरह से 7 का एक बहुत मेजर रोल है। तो हमारे जो 7 मेजर चक्रास होते हैं, वैसे तो हमारे 112 चक्रास होते हैं, 112 और 114 कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। तो ये जो हमारे चक्रास होते हैं, इनमें 7 मेजर चक्रास होते हैं। मेजर चक्रास जहां पर छोटे छोटे चक्रास की आकर सारी की सारी तारें जुड़ती हैं।
यानी कि मेजर चक्र से सारे छोटे चक्र तक एनर्जीज जाती है। तो हमारे जो मेन एनर्जी चैनल्स होते हैं दे आर 7। उन सातों चक्र के लिए हमारे पास अलग अलग एंजल्स रहती हैं, अलग अलग एंजल्स यहाँ पर हैं। हर एक चक्र के लिए एक एंजल असाइंड है। जो भी हमारे चक्र का प्रॉब्लम है, उस चक्र से, पर्टिकुलर चक्र से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, हम पर्टिकुलर एंजल को कॉल करके अपने उस चक्र को हील कर सकते हैं, एंजल से हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मनी से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, मनी के लिए हमारा चक्र होता है रूट चक्र। ठीक है, मनी से रिलेटेड हमारा चक्र कौन सा है? रूट चक्र। और इसका कलर कौन सा है? रेड कलर। और हम क्या करते हैं, कौन सी एंजल को कॉल करते हैं उसके लिए? आर्क एंजल यूरियल को कॉल करते हैं। अगेन, द एनर्जी ऑफ आर्क एंजल यूरियल इज रेड। अब एक चीज और बताऊं यहाँ पर, आर्क एंजल या एंजल, इनका ना कोई एक फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता इनका, क्योंकि इनको कभी किसी ने देखा ही नहीं, तो अपीयरेंस कैसे होगी? अपीयरेंस तो ये तो विजुअलाइजेशंस हमारी खुद की होती है, हम उन्हें विजुअलाइज करते हैं कि वो ऐसे दिखते होंगे। ठीक है, ये सिर्फ क्या है? एक रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट सिर्फ एक किरण है ये हमारी लाइफ में, जो कि हमें अपना कलर दिखाती है। और उस कलर से ही एनर्जी लेते हुए हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। अपने कलर के थ्रू ही वो हमारी एनर्जीज को सॉल्व करती हैं। ठीक है, और एंजल्स हर वक्त हर किसी की हेल्प के लिए रेडी रहती हैं, इसीलिए इतने ये लाइट बीइंग कहलाते हैं। स्पिरिचुअल बीइंग, सुपर नेचुरल बीइंग्स कहलाते हैं, लाइट बीइंग कहलाते हैं। तो हम बात कर रहे थे, अगर हमें फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारा यानी कि हमें आर्क एंजल यूरियल को कॉल करना है। या फिर हम देखें, आर्क एंजल यूरियल को हम कहाँ कहाँ कॉल कर सकते हैं? जहाँ पर भी हमें रूट चक्र से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। रूट चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम सब क्या होती हैं? जैसे कि हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड अगर हमें कोई इश्यू हो रहा है, सर्वाइवल मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये बेयर बेसिक चीजें अरेंज करने में, इफ समवन इज नॉट एबल टू अरेंज बेयर बेसिक चीजें जो कि उसके रूट चक्र से रिलेटेड होती हैं, तो इट मीन्स उसका ये चक्र खराब है, ये चक्र पर प्रॉब्लम है, तो उसको आर्क एंजल यूरियल को कॉल करना है। ठीक है, हमारा रूट चक्र इज अगेन अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है। और आप देखिए, हमें रोटी कपड़ा मकान पैसा या इससे रिलेटेड कोई भी काम होता है, या मटीरियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड, या जो पैसा धान धान्य खाने पीने की चीजें, वो सब कहाँ से मिलती है? अर्थ से मिलती हैं। तो यहाँ पर भी आप कनेक्शन देखिए कि हमारा यूरियल रेड कलर, अगेन हमारा उसको कनेक्ट करते हैं तो वो रूट चक्र, रूट चक्र इज कनेक्टेड टू मदर अर्थ, मदर अर्थ इज रिलेटेड टू हमारा मनी, हमारा खाने पीने का आइटम, कपड़ा, रोटी मकान कपड़ा, सब कुछ ये सब कहाँ बनता है? मदर अर्थ के ऊपर ही हम बनाते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि हमारा यूरियल इज कनेक्टेड टू रूट चक्र और रूट चक्र इज कनेक्टेड टू यूरियल। एक चीज और देखो, ये सारी मोडालिटीज कहीं ना कहीं जाकर कनेक्शन बनता है। ठीक है, एक चीज और, जो हमारा रूट चक्र है, ये हमारा फर्स्ट लेवल का चक्र है। फर्स्ट चक्र, हमारे चक्र होते हैं, तो रूट चक्र जहां हम बैठते हैं, वो जो हमारा बेस बनता है, दैट बेस इज अवर रूट चक्र। और वो है हमारी शुरुआत, आधार। ठीक है, फर्स्ट रूट चक्र जहां हम बैठते हैं, जो हमारा अर्थ को टच करता है अगर हम बैठते हैं, दैट इज अवर रूट चक्र। उससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं, नेवल से थोड़ा सा नीचे, 2-3 उंगली नीचे, हमारा सेक्रल चक्र। नेवल से जस्ट ऊपर सोलर प्लेक्सिस, फिर हार्ट चक्र, चेस्ट के बीचों बीच थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, एंड टॉप ऑफ द हेड इज क्राउन चक्र। तो जो हम बात कर रहे थे, रूट चक्र, रूट चक्र इज बेस, आधार, शुरुआत। इट इज रिलेटेड टू विच गॉड?
कौन से गॉड से कनेक्टेड है हमारा रूट चक्रा? एनीवन आंसर? पता है किसी को? चैट बॉक्स में लिखिए, गणेश जी से। यस। तो शुरुआत विघ्नहर्ता, कुछ भी हम काम करते हैं शुरुआत करनी होती है तो हम सबसे पहले किनको कॉल करते हैं? गणेश जी को। तो हमारा रूट चक्र इज कनेक्टेड टू गणेश जी। ठीक है, एक और कनेक्शन बताती हूँ। रूट चक्र, रेड कलर, और हम मनी के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं। और माँ लक्ष्मी का भी कलर क्या है? रेड कलर या फिर पिंक कलर, है ना। और माँ लक्ष्मी के लिए भी रोज और लोटस, ये फ्लावर्स अर्पण किए जाते हैं। इनकी फ्रेग्रेंस उन्हें बहुत अच्छी लगती है। और हमारा, जब हम आर्क एंजल यूरियल को कॉल करते हैं, ये मनी से रिलेटेड मैं आपको टिप दे रही हूँ, आप सब लोग यहाँ पर हैं, अब तो आपको, हमें सबको ये पता चल गया है कि हमारी एंजल कौन है। जो अगर हमें अबंडेंस से रिलेटेड बुलाना है, मनी से रिलेटेड बुलाना है, तो आर्क एंजल यूरियल को कॉल करिए। और कॉल करते हुए अगर आप रेड कलर का कैंडल जलाते हैं तो और अच्छी बात है। थोड़ा सा रोज फ्रेग्रेंस का कुछ असेंस अपने घर में स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। या रोज के पेटल्स भी आप सामने रख लें और रेड कलर की कैंडल जला लें और आर्क एंजल यूरियल को इन्वोक करें, तो आपके मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। जो स्टेगनेंट मनी होती है, जो कहीं रुका हुआ पैसा होता है, या कहीं से आपको पैसे की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो हम आर्कएंजल यूरियल को कॉल करते हैं, या फिर हम आर्कएंजल माइकल को भी कॉल करते हैं। आर्कएंजल माइकल हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी होते हैं, वो वॉरियर ऑफ गॉड कहलाते हैं। नहीं, रेड कलर इज फॉर मनी, ग्रीन कलर को हम प्रोस्पेरिटी बोलते हैं, रेड कलर को हम मनी बोलते हैं। ठीक है, रेड कलर इज फॉर मनी। यस। तो इस तरह से हम एंजल्स का कनेक्शन लेकर चलते हैं। मनी के लिए हमारा जो कलर हम लेकर चलते हैं वो रेड लेते हैं। प्रोस्पेरिटी के लिए हम ग्रीन लेते हैं। ऐसे ही हम सेम इन केस ऑफ अर्थ, अर्थ पे भी हमारे पास ग्रीनरी रहती है। अर्थ का मेजर पोर्शन इज कवर्ड बाय ब्लू कलर, वाटर, तो ब्लू कलर भी लेकर चलते हैं हम, यूनिवर्सल कलर लेते हैं उसको। और अर्थ के लिए भी हम रेड कलर को कनेक्ट करते हैं। तो कलर्स में हर मोडालिटी में थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है। ग्रीन कलर इज ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी से हम कनेक्ट करते हैं, और रेड कलर को हम अपनी मनी से, माँ लक्ष्मी से मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर माँ लक्ष्मी का रेड कलर और यूरियल का रेड कलर और मनी का रेड कलर कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। आप ग्रीन भी जलाओगे तो ग्रीन में भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी प्रोस्पेरिटी ही लेकर आएंगी। प्रोस्पेरिटी जो आपकी इंटेंशन होगी। और मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली मनी के लिए बात कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से मनी का कलर हम रेड लेकर चलते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर आप ग्रीन कलर के नोट से लगा सकते हो। तो ये था हमारा थोड़ा सा एंजल्स के बारे में। तो अब मैं पहले आप लोगों को ये क्लियर करती हूँ कि हम बेसिक एंजल कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे और एडवांस एंजल कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे। और इसके बाद हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे जिसमें कि आप एंजल के साथ कनेक्ट करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। 6 एंजल्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, और 6 एंजल्स के साथ हम कनेक्ट करेंगे और अपनी प्रोटेक्शन लेंगे। गिव मी अ मिनट प्लीज।
यस, एक बार हम कोर्स कंटेंट देख लेंगे कि बेसिक कोर्स में हम क्या-क्या करेंगे। 4 डेज़ का हमारा बेसिक कोर्स रहेगा और 5 डेज़ का हमारा एडवांस कोर्स रहेगा। तो उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे, पावरफुल प्रोटेक्शन मेडिटेशन। सब लोग उसके लिए रेडी रहेंगे। 2-3 मिनट में बस हम ये कवर करते हैं। तो बेसिक एंजल हीलिंग थेरेपी में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ एंजल्स, एंजल्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एंजल्स एंड आर्कएंजल्स, एंजल के साइंस एंड सिंबल्स, हाउ टू इन्वोक द एंजल्स एंड हाउ एंजल्स हेल्प अस, एंजल्स हमें कैसे हेल्प करती है। 7 rays of angels means 7 archangels. We will discuss about 7 archangels. एंजल्स के नेम क्या है और उनका एसोसिएशन किस चक्रा के साथ, किस एंजल का एसोसिएशन है, क्या क्या प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें किस एंजल को कॉल करना है। जैसे रूट चक्रा से रिलेटेड एंजल अलग है, हार्ट चक्रा से रिलेटेड एंजल अलग है, विजन से रिलेटेड एंजल्स अलग हैं। अलग अलग प्रॉब्लम के लिए हम अलग अलग एंजल को कॉल करते हैं। तो उन एंजल्स के नाम और उनको कैसे हमने आगे अपने लिए हेल्प करने के लिए इन्वोक करना है वो सीखेंगे। एंजल्स के साथ प्रेयर कैसे करना है, लेटर राइटिंग, एंजल के नंबर्स, जैसे कि हमें रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी को हो सकता है 11-11 दिखता हो, 10-10 दिखता हो, तो उन एंजल्स के नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे। एंजल्स के हमारे जो 4 एलिमेंट रहते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। 5 एलिमेंट जो हमारे महाभूत होते हैं, पंच महाभूत, उनमें से 4 एंजल्स हमारी किस किस एंजल के किस किस एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है वो हम डिस्कस करेंगे। वी विल डू मेडिटेशन विद एंजल्स, एंजल ऑल्टर कैसे लगाते हैं, किस तरह से उसको सजाते हैं वो हम सीखेंगे। और एट्यूनमेंट होगा हमारा एंजल्स के, एंजल के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एट्यूनमेंट की ज़रूरत होती है, वो भी हमारा यहीं पर बेसिक बेसिक कोर्स में हम सीखेंगे, जो कि हमारा 4 डेज का कोर्स रहेगा। नेक्स्ट एडवांस लेवल हमारा 5 डेज का है, जिसमें हम एंजल्स के बारे में जो मिथ हैं और जो फैक्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। हमारे गार्डियन एंजल्स कौन हैं, अपने गार्डियन एंजल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जैसे कि मैंने अभी बात करी थी, हमारे पास 7 कलर है इंद्रधनुष के, सप्तऋषि हुए हैं, है ना, 7 आसमान है। तो इसी तरह से 7 आसमान में हमारे 7 प्लेन्स जो हैं एग्जिस्टेंस के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंजल सिंबल्स एंड सिजिल्स के बारे में बात करेंगे, एंजल्स के साइन, रिपीटेटिव नंबर्स एंड मीनिंग, यहाँ पर हम इन डेप्थ देखेंगे। अब एडवांस में वी विल डिस्कस अबाउट 15 आर्कएंजल्स एंड देयर डोमेन्स। In basic, we were discussing about 7 archangels, and in advance, we will discuss about 15 archangels. What are their crystals and archangel, particular archangel के लिए कौन सा क्रिस्टल हमें लेना चाहिए वो भी हम देखेंगे। एसोसिएशन बिटवीन डेज एंड आर्कएंजल्स, किस दिन के लिए कौन सा आर्कएंजल है, मीन्स मंडे हमें किस एंजल को इन्वोक करना चाहिए, ट्यूसडे हमें किस एंजल को इन्वोक करना चाहिए। Invoking the angels and cord cutting with angels. How we can cut the cord with the help of angels. Angels की help लेकर हम कैसे cords को cut करते हैं। Which crystal we can use for cord cutting, for relationship cord cutting, aura cleansing, Ho'oponopono prayer. Ho'oponopono prayer means किस तरह से हम forgiveness prayer करते हैं, कैसे हम अपने फॉरगिवनेस प्रेयर से कर्म बंधन को काट सकते हैं। जितने भी बंधन होते हैं, कुछ बंधन का कटना मुश्किल होता है, बट मोस्ट ऑफ द जो हमारे कर्म बंधन हैं उनको हम काट सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरगिवनेस प्रेयर, विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। कॉमन एनर्जी प्रॉब्लम्स क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चक्रास एंड एंजल्स, जो कि हम डिस्कस जैसे कि अभी हम कर रहे थे, रूट चक्रा से रिलेटेड हमारी आर्कएंजल यूरियल। एक्टिवेटिंग योर हैंड चक्रास, हमारे हाथों में भी चक्रास होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था
इन अवर बॉडी वी आर हैविंग 112 चक्रास, और 2 चक्रास हमारी बॉडी के बाहर होते हैं, तो 114 चक्रास होते हैं। तो कुछ चक्रास हमारे हाथों में भी होते हैं। 7 मेजर चक्रास के बावजूद बहुत सारे चक्रास हमारी पूरी बॉडी में कहीं कहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर आंखों के पास चक्रास होते हैं, कानों के पास चक्रास होते हैं, है ना। बोला जाता है ना, ना ही बुरा देखो ना ही बुरा सुनो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सारे हमारे चक्रास इम्पैक्ट हो जाते हैं उनसे। जितनी हम चुगली सुनते हैं, हमारे चक्रास, कान के चक्रास हमारे उस चीज़ से इम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से तो ब्लॉकेजेस आती हैं। हम बोलते हैं कि हम बुराई नहीं करते हैं, लेकिन सुनते हैं ना, उससे भी ब्लॉकेजेस आती हैं। ठीक है। एंजल होस्टिंग क्या होता है, सेल्फ प्रोटेक्शन क्या होता है, सेक्रेड एंजल कोड्स क्या है, एंड यस फाइनली एंजल मेडिटेशन। मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे एंजल्स के कोर्स में, क्योंकि एंजल्स के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू गेट गाइडेंस, टू गेट इनर विजडम, टू गेट इंट्यूशंस, विजुअलाइजेशंस। आपको पूर्व आभास चाहिए। अगर आप इंट्यूट करना चाहते हैं, आप चाहते हो हमारी ये एबिलिटी बढ़ जाए, तो उसके लिए वी हैव टू कनेक्ट विद एंजल्स, एंड वी कैन कनेक्ट थ्रू मेडिटेशंस। यस। तो 4 डेज का बेसिक लेवल, 5 डेज का एडवांस लेवल। नेक्स्ट स्लाइड। प्राची, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्राची, आर यू देयर? यस। एज अ बोनस we will get cord cutting with angels, angel numerology, angel reiki, angelic zibu symbols, chakra alignment with angels and angel attunement. ये हमें एज अ बोनस मिलने वाला है हमारे कोर्स में। प्राची, नेक्स्ट स्लाइड। यस। अगर आप कोर्स में एनरोल करते हैं, तो आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि ISO सर्टिफाइड है। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलेगा, आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पर आपको जूम क्लास लिंक आएगा। उस लिंक को ज्वाइन करेंगे आप, रिकॉर्डिंग्स आपको वहां पर मिलेगी, PDF नोट्स, आपको पूरे डिटेल्ड नोट्स आपको वहां पर मिलेंगे, और आपके पास डिवाइन ग्रेस एप्लीकेशन का एक्सेस रहेगा, जहां पर जाकर आप अपने क्लासेस को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। बेसिक लेवल का जो हमारा कोर्स है, वो स्टार्ट होगा 27 जनवरी, 27, 28, 30th एंड 31st। 4 डेज का ये हमारा कोर्स है, 9 PM, 4 days, एंड द फी फॉर दिस लेवल इज 1500 rupees. Advanced level will start on 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th February for 5 days, and fees for this level is 2500। अगर आप दोनों को कॉम्बो करते हैं, जो कि 4000 बनता है, कॉम्बो ऑफर में ये आपको मिल रहा है 3210 रुपीज़ में। तो बेसिक और एडवांस को अगर आप एक साथ एनरोल करते हैं, 3210 आपको पे करना है इंस्टेड ऑफ 4000। मोड ऑफ पेमेंट पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे। यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है रेड कलर में, जो आपके पास नंबर आ रहा है 8130283244। इस पर आपने पेमेंट करना है। UPI ID भी आपको यहाँ पर दिया गया है, नेट बैंकिंग भी आपको दिया है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको गिवन नंबर पर शेयर करना है, ताकि आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड किया जाए।
ठीक है? रेड कलर में द डिवाइन ग्रेस नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। पेमेंट करने के बाद श्योरली आपको अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट का यहाँ पर शेयर करना है, ताकि आप कन्फर्म ग्रुप में रजिस्टर्ड हो सकें, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेडिटेशन का, और मेडिटेशन के बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे, मैं वो डाउट आपके ले लूँगी, ठीक है? तो मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। अगर किसी को पानी पीना है, तो पहले पानी पी लीजिए और फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। यस, यस। सिट कंफर्टेबली, रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स योरसेल्फ। आराम से बैठ जाएँगे। लंबी गहरी साँस लेंगे। लंबी गहरी सांस लेते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। एक सांस आने दो, एक सांस जाने दो। मेक योर सेल्फ ईजी, एकदम रिलैक्स और इजी करेंगे खुद को। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा ध्यान आपका आपकी सांसों के ऊपर। इनहेल, exhale. As you exhale, release your negative energies. Inhale, exhale. सांस छोड़ते हुए अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करते जाएंगे। टेक 2 minutes टू रिलीज योर नेगेटिव एनर्जीज, इमोशंस एंड पैटर्न्स। रिलीज करेंगे। जैसे जैसे आप रिलीज करते जाएंगे, आप देखेंगे आप रिलैक्स होते जा रहे हैं, आप लाइट वेटेड होते जा रहे हैं, एकदम हल्का फील कर रहे हैं। अपने अंदर से सारा गुस्सा, दुख, तकलीफ, परेशानियाँ सब हटा दो। अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करो। खुद ज़बरदस्ती अपने आप को रिलैक्स होने के लिए फोर्स करो। अपने दिमाग को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दो, मुझे रिलैक्स रहना है। यस। आप अपनी बॉडी से एनर्जीज़ को, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियरी नहीं है, बाहर जाता हुआ फ़ील करें। ब्लैक कलर में आप एनर्जीज़ को देख सकते हैं। पैरों के नीचे से, बैकबोन से, आपके शोल्डर से, कहीं से आप देखेंगे बाहर की तरफ कुछ चीज़ें जा रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं।
अब हम यूनिवर्स से वाइट लाइट को क्राउन चक्रा से एंटर करवाएंगे। ब्रिंग योर फोकस ऑन योर क्राउन चक्रा ऑन द टॉप ऑफ योर हेड और विजुलाइज करेंगे वाइट लाइट इज एंटरिंग थ्रू योर क्राउन चक्रा। आपके क्राउन चक्रा से वाइट लाइट आपके सिर के अंदर एंटर कर चुकी है। आप क्राउन चक्रा पर फील करेंगे एक टिंगलिंग सेंसेशन, एक रिलैक्सेशन आपको फील होगा। अपने क्राउन चक्रा को, अपने सिर को रिलैक्स कर देंगे। दिस वाइट लाइट इज गोइंग टूवर्ड्स थर्ड आई चक्रा और ये भी एकदम रिलैक्स हो रहा है। आपका थर्ड आई चक्रा, आपकी आईज, ईयर्स, नोज, चीक्स, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। Now this white light is going towards throat chakra और अपनी नेक को आप रिलैक्स कर देंगे। From here, this white light is going towards heart chakra and relax your shoulders, chest, upper back, arms, hands, fingers. Relax, relax, relax. Now white light is going towards सोलर प्लेक्सिस, आपकी चेस्ट से थोड़ा सा नीचे का हिस्सा एंड रिलैक्स। सोलर प्लेक्सिस से यही लाइट नीचे की तरफ नाभि से नीचे सेक्रल चक्रा तक पहुंच चुकी है। आपकी स्टमक एरिया और आपकी बैक टोटली रिलैक्स हो चुकी हैं। Finally, this light is going towards root chakra. रूट चक्रा रिलैक्स हो चुका है। आपका पेल्विक रीजन, लोअर बैक, थाइस, नीज, लेग्स, फीट एंड टोज टोटली रिलैक्स हो चुके हैं। आप एकदम से रिलैक्स हो चुके हैं। आपकी बॉडी एकदम लूज हो गई है, हल्की हो गई है, वेटलेस है। आपकी पलकें आपस में चिपक चुकी हैं। ये बिल्कुल खुलना नहीं चाहती, जितनी भी कोशिश करेंगे आप, बट आपकी पलकें एकदम से चिपक चुकी हैं, वो बिल्कुल भी खुलना नहीं चाहती। आप विजुलाइज करेंगे रेड कलर की एनर्जी को आपके सामने से आपके लेफ्ट हैंड की तरफ रेड कलर की एनर्जी आर्कएंजल यूरियल आप पर थ्रो कर रही हैं। आपके बैक साइड पर आर्कएंजल गैब्रिएल वाइट कलर की एनर्जी आपको दे रही हैं। आपके राइट साइड पर आर्कएंजल माइकल आपको ब्लू कलर की एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपके सामने आर्कएंजल रफेल ग्रीन कलर की एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। चारों तरफ से एंजल्स आपको अपनी लाइट से हील कर रही हैं। यूनिवर्स से आर्कएंजल मेटाट्रॉन और अर्थ से आर्कएंजल सैंडल्फन आपको हील कर रही हैं। 6 एंजल सामने, बैक साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर और नीचे से आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको हील कर रही हैं। अगर आपको इस वक्त कहीं बॉडी पेन है
तो ग्रीन कलर से उस हिस्से को पूरा कवर्ड देखेंगे। कवर योर अफेक्टेड एरिया विद ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर से उस कलर को हील होता हुआ, उस अंग को हील होता हुआ देखेंगे। सब एंजल्स ने आपको हर तरफ से हील करा है, हर तरफ से प्रोटेक्ट करा है। If you want, you can continue with this meditation for few minutes. Else, you can give gratitude to all the archangels, to universe, to your mentor, to your friends, parents, and gurus. Finally, rub your hands and touch your aura. Gently open your eyes. Yes. बेसिक और एडवांस कोर्स कंप्लीट करने के फ्यू डेज बाद, आफ्टर फ्यू मंथ्स, आई मस्ट से लाइक 1 or 2 months, अगर आप लोगों को लगता है कि आप एंजल्स के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपकी हीलिंग में पावर आ चुकी है, उसके बाद आप चाहें तो दूसरों को अट्यूनमेंट भी पास कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप अपने लिए एक प्रोफ़ेशन के जैसे भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो दूसरों को हीलिंग दे सकते हैं, आप चाहो तो दूसरों को टीच कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों में गाइडेंस मिल जाती है। ऑलरेडी अगर आप किसी ऑकल्टिज़्म में हैं, ऑकल्ट फ़ील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ पर एंजल से कनेक्ट करके आपको और ज़्यादा अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, इनसाइट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है? तो यस, अब मैं आप सबके डाउट्स ले लेती हूँ। राज सर। यस सर। मैडम, हम लोगों ने जो कोर्स किया, प्रिलिमिनरी कोर्स जो आप फिर से कराएंगे, वही तो सेम है? यस यस सर। वो तो आप लोग आपने तो कर लिया ना, अभी हम्म। के लिए है ये, बट आपका एडवांस अभी पेंडिंग है। हाँ, एडवांस पेंडिंग है। और जी। यदि हम उस कोर्स में भी हमको टाइम मिले तो कभी हम आ सकते हैं, यदि आप लोग लिंक भेजेंगे तो? हाँ, उस चीज़ के लिए आप प्राची से एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मैडम। ठीक है? जी। यस, कोर्स डिटेल्स एक बार फिर से स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। बेसिक लेवल 27, 28, 30 एंड 31st 4 डेज़ का बेसिक लेवल रहेगा, नाइट 9 PM, एंड फीस फॉर दिस कोर्स इज़ 1500 रुपीज़। एडवांस लेवल 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th February 9 PM for 5 days, and fees for this level is 2500। दोनों को आप ऐड करते हैं तो it will be 4000, but if you avail combo offer you have to pay rupees 3210। दोनों के लिए आपको 3210 रुपीज़ पे करना है। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, स्क्रीन पर नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है। पेमेंट करने के बाद यू हैव टू शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन द गिवन नंबर 8130283244, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाए, आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है? और कंफर्म ग्रुप में आपको आपका ज़ूम लिंक मिलेगा, आपके नोट्स रहेंगे, आपकी क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। यस। किसी का कुछ डाउट है, आप लोग हैंड रेज़ कर सकते हैं। प्राची, यू वांट टू ऐड समथिंग? अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़। नहीं मैम, सब कुछ आपने कवर कर ही दिया है। एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। सो 27 तारीख से यानी कि मंडे से बेसिक लेवल शुरू हो जाएगा।
इसमें कोई भी बिगनर है वो ज्वाइन कर सकता है, कोई भी प्रोफेशनल है, हीलर है, एवरीबडी कैन ज्वाइन दिस कोर्स। बहुत ही पावरफुल है। एंड बेसिक जो है 4 डेज की होने वाली है क्लासेस, 27, 28, 30 एंड 31। एंड देन एडवांस लेवल विल बी 3, 4, 5, 6 एंड 7। 5 डेज का एडवांस रहेगा, 4 डेज का बेसिक। सो रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा। दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड इन बिकमिंग एन एंजल हीलर, एंजल थेरेपिस्ट। आप एंजल की हीलिंग से बाकी सबको भी हील कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन में नॉलेज का एडिशन कर सकते हैं, प्लस अपने लिए और अपने फैमिली मेंबर्स को भी हीलिंग दे सकते हैं। सो यू कैन एनरोल नाउ। एंड किसी को कोई भी डाउट है तो डाउट ले लेते हैं, देन वी विल एंड द सेशन। यस प्रिया मैम। हाँ मैम, हेलो। मुझे ये पूछना था कि अगर किसी को अटयूनमेंट देनी है हमें आगे चल के, तो इसके लिए कुछ अलग से कोर्स करने की नीड है या फिर प्रोसेस अलग से होता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, हम ये पूरा कंप्लीट इसी में ही सीखेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और ये लाइफ टाइम सपोर्ट है या कुछ ऐसे वैलिडिटी है इसके कोर्स के? मतलब रिकॉर्डिंग या पीडीएफ ऐसा कुछ? प्राची। हेलो। हेलो। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहती थी कि इसका सपोर्ट जो होगा, रिकॉर्डिंग या पीडीएफ, तो ये लाइफ टाइम ये होता है व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ टाइम लिमिट है? आपके पास 1 ईयर तक रहती है, और 1 ईयर में तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार इसको देख सकते हैं, और बहुत अच्छे से आप इसको गो थ्रू करके एज अ प्रोफेशन ही ऑप्ट कर सकते हैं। 1 ईयर इज अ लॉन्ग टाइम, है ना। और पीडीएफ वगैरह थैंक तो यू। आपके पास नोट्स तो रहेंगे ही। ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस कबीर जी। Yes, ma'am. Actually, name अलग है, मैं रीमा अडवाणी हूँ। जी मैडम, मैं कॉल तो आज कि आपने कहा कि 2 महीने के बाद, like, सीखने के 2 महीने के बाद we can also give that payment out. तो 2 महीने is for the self healing और the practice, मतलब in what manner हाँ। we will यस utilize यस। this 2 months. you have to get connected with angels, you have to do self healing। आपको जब लगता है कि हाँ मेरी अब हीलिंग में मुझे पावर दिखती है, फॉर एग्जांपल किसी को पेन हो रहा है या आपको खुद को पेन हो रहा है, आपने एंजल्स को कॉल किया, आपको थोड़े ही समय में आपको आराम मिल जाता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ मेरी अब हीलिंग अच्छे से हो रही है, मैं दूसरों की भी हेल्प कर रही हूँ। मोर ओवर आपको आपकी एनर्जीज में ना एक चेंज दिखेगा, बहुत जगह पर आप एंजल्स के साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यू कैन गिव अट्यूनमेंट टू अदर्स ऑल्सो। Okay, okay, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। यस, एनी अदर क्वेश्चन? तो आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है। स्टिल अगर किसी को कुछ किसी तरह का कंफ्यूजन लगता है तो दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करके या मैसेज ड्रॉप करके अपने डाउट्स ले सकते हैं, और अगर अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यस, तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। जी जी। मैम, एक और कंफ्यूजन था मुझे। जनरली जैसे हम टैरो वगैरह में करते हैं कि हम आर्क एंजल माइकल से कॉर्ड कटिंग और उसमें हेल्प लेते हैं, जी। राइट? तो यहाँ पे जब हम हीलिंग करते हैं थ्रू द एंजल्स, तो हम्म। उसमें भी हमें कटिंग की जरूरत पड़ती है, लाइक इफ यू आर गिविंग हीलिंग टू समवन, कॉर्ड कटिंग तो तो बिकॉज हम हीलिंग नहीं एंजल। यस यस, कॉर्ड कटिंग तो हमें हमेशा ही मैम करनी चाहिए। भले ही आप टैरो सेशन कर रहे हैं, भले ही आप हीलिंग सेशन कर रहे हैं किसी के साथ, और भले ही आप नॉर्मल कनेक्शन कर रहे हैं, जैसे अभी आप और मैं जूम सेशन पर मिले हैं, इसके बाद भी हमें क्या करना चाहिए? अपना कॉर्ड कटिंग करना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज आप मुझसे, मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगी। तो जो हमारी एनर्जीज ड्रेन होती है ना, कभी कभी ऐसा होता है हम बाहर से कहीं से आते हैं, पार्टी से आते हैं या किसी मीटिंग से आते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करते हैं। द रीज़न इज़ दिस कि हमारी जो कोर्ड्स है ना वो कनेक्टेड रह जाती हैं, और हमारा जो पूरा का पूरा एनर्जी है वो ड्रेन आउट होता रहता है। तो कोड कटिंग हमें हमेशा ही करना चाहिए। ठीक है। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉर्ड कटिंग आई अंडरस्टूड,
बट हम्म। जैसे हम कॉर्ड कटिंग के लिए एंजल्स को भी बुलाते हैं, लाइक, है ना? हाँ और हम जी। उन्हीं एंजल से कॉर्ड कटिंग करने के लिए टू whom वी विल, लाइक, व्हाट इज द प्रोसीजर? प्रोसीजर तो मैम हम क्लास में ही सीखेंगे। अच्छा, तो देयर इज अ प्रोसीजर फॉर द एंजल्स आल्सो, इज इट? यस। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, किसी का और कोई डाउट है? जी सत्य जी। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मुझे एक जानकारी ये करनी थी, ये बीमारियों की इलाज के लिए है, कैसे है ये? मेरे समझ में बात नहीं आ रही है ये। हाँ सर, जैसे कि बहुत बीमारियों। संक्षेप में आपने बताया था इसका स्कोप जो है, हम्म। तो मतलब एक तो अभी मेडिटेशन में आपने पेन का बताया, दर्द का। जी। तो जैसे मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, होता है, तो जी। मैंने उसमें फील किया। हम्म। अब ऐसे ही जैसे डायबिटिक है, कोई कोई किसी अन्य तकलीफ से ग्रस्त है, तो वो जी सब भी ठीक हो जाएगा? जी 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 सर, वो मतलब आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, डायबिटिक का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, सिर दर्द का प्रॉब्लम है, मतलब हर एक बीमारी में हम एंजल्स को बुलाकर वहाँ पर हीलिंग करवाते हैं। अच्छा, हर चीज़ के लिए हमारे पास एंजल्स रहती हैं। तो ये मतलब दवाओं का विकल्प होगा कि सर, दवाएं भी चलती दवाई रहेंगी ये तो सब भी? दवाई तो चलाना ही होता है साथ में, है ना? अच्छा। लेकिन हम्म आप थोड़े टाइम के बाद आपको फ़ील होगा, जैसे आपने अभी बोला कि आपको दर्द हो रहा था, आपको वहाँ पर फ़ील हुआ, है ना? हम्म जो चीज़ें आपकी कंट्रोल में आ जाएँगी, देखो डायबिटीज़ जैसे होता है, डायबिटीज़ क्या करते हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल में लेकर आते हैं, डायबिटीज़ खत्म नहीं होती है। हाँ। डायबिटीज मीन्स शुगर, है ना? और हम्म शुगर हमारे अंदर ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है। तो हम हम्म अगर वो कंट्रोल में आ जाता है, तो हमारी मेडिसिन या तो डॉक्टर खुद ही या तो ख़त्म करते हैं या कम करते हैं। बट ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कि हमने हीलिंग शुरू करा है, तो हम अपने मन जी से अपनी उन चीज़ों को छोड़ दें। एंजल जी मैम। 10:10 10:10 हमारे एंजल का टाइम यहाँ पर हमें स्क्रीन पर शो हो हो गया। रहा है। जी ये जी जी। हमें एंजल टाइमिंग दिखता है, हमें हमेशा यूनिवर्स को, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, ठीक है? तो ये हर एक चीज़ के लिए सर हम यूज़ करते हैं, एंजल्स को हर 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 चीज़ के लिए हम कॉल करते हैं, ठीक है? ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। जी, रीटा मैम। मैम अनम्यूट करिए आप। हाँ मैम, मैं पे कर दिया है अभी। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। इसीलिए अच्छा लगा आपको मैम, मतलब पहले आपसे मिला हुआ हूँ मैं, तो अच्छा लगा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ सीख लेना चाहिए। जी, जी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। यस, अन्वी जी, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Thank you for the meditation. It was really amazing, ma'am. हुँ, Ma'am, actually, I want to join the class, but मेरा बेबी ना अभी काफ़ी छोटा है, लाइक 4 मंथ का। तो जी। उसके साथ मतलब मेरा कुछ फिक्स रूटीन नहीं होता है। हुँ, और हुँ, मैम, आई जस्ट वांट टू नो, अगर मैं इस टाइम पे करके क्लास अटेंड करती हूँ, हुँ। तो मतलब इफ़ आई कांट अटेंड इट रेगुलरली सो दैट आई कैन रिपीट इन फ्यूचर। आई जस्ट वांट टू नो। मैम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। अगर आप अभी उसको आज जैसे हमारा हुआ है क्लास, अगर आप अभी नहीं देख सकती नेक्स्ट डेज़ में, जैसे कि हमारा बीच में हाँ, गैप भी है, आप उसमें इसको कवर अप कर लीजिए। मैम वो रिकॉर्डिंग हमेशा रहेगी हमारे पास? हमेशा 1 ईयर तक रहेगी मैम 1 आप। ईयर तक। और 1 मैम ये रिकॉर्डेड क्लासेस ही रहेंगी या फिर लाइव सेशंस भी होंगे लाइव इसमें? सेशन होंगे, जैसे हमने आज क्लास करी है, इसी तरह से हमारी पूरी क्लास रहती है और उसके बाद नेक्स्ट डे डे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है और रिकॉर्डिंग से जो आपका कॉन्सेप्ट छूटा है या कोई हाँ जी मैम। मेडिटेशन छूटा है, आप रिकॉर्डिंग क्लासेस से देखकर उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। ओके मैम। ठीक है? ठीक है मैम। जी। थैंक यू सो मच मैम। यस, थैंक यू। दोनों कोर्सेज़ को हम साथ में कर सकते हैं, इसीलिए हम कॉम्बो ऑफ़र लेकर आए हैं और बीच में थोड़ा-सा गैप है, गैप ज़्यादा नहीं है। बट आफ्टर एडवांस क्लास यू हैव टू डू प्रैक्टिस फॉर फ्यू डेज़, लाइक फॉर 1 मंथ आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। मैम प्रैक्टिस सेशन कितनी देर का रहेगा?
मैम ये हमारा जो रहता है ना 1 घंटे से लेकर सवा डेढ़ घंटे तक की क्लास रहेगी, उसी में सब कुछ हम कवर करेंगे। मैम मैम जैसे हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे जो अच्छा, उस आप डेली बेसिस पर हाँ पूछ जी, रहे हैं? उसकी क्या ड्यूरेशन रहती है? उसमें तो देखो मैं आपको जो प्रोसेस बताती हूँ ना, वो सिर्फ हाँ क्लास जी। में करने वाला होता है, बाद में तो आप 5 मिनट में भी उसको कंप्लीट कर सकते हो। आप सिर्फ इतना भी बोल सकते हो कि एंजल मेरे साथ रहो, मुझे इस चीज़ में हेल्प करो, ओके मैम। है ना? मैम एक्चुअली मैंने रेकी की हुई है, रेकी लेवल हाँ, 1 और 2 किया है अभी तक मैंने, अच्छा, और ओके। होपनोपनो भी किया था एक बार, मतलब नॉट कंप्लीट कोर्स बट स्टिल मतलब मैम एक्चुअली एंजल कोर्स काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे सीखना है, बट अभी फिर टाइम का थोड़ा इश्यू चल रहा था। अब देख लीजिए मैम, हाँ अगर आपको जी। लगे कंफर्टेबल लगे तो आप ज्वाइन करें। डेफ़िनेटली मैम, आपकी क्लास अटेंड करने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे जॉइन करना चाहिए इस टाइम पे। ओके, थैंक आपको यू मैम। किया है तो आप इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कनेक्शन फील हो रहा है तो आप क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है मैम? ओके मैम, थैंक यू। यस, आई थिंक ऑल द डाउट्स आर कवर्ड और चैट बॉक्स में भी कोई मैसेज नहीं है। तो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप मैंने कोशिश करी थी कि लेक्चर आपको अच्छे से सब मैं कन्वे कर पाऊँ। आई होप कि आप लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे। अभी सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।